हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका मनोज चौधरी जीआईएस कठुमर से स्वागत करता हूं आज आपका। तो आज हम यहाँ आपके सामने आए हैं जी टेस्ट के बारे में चर्चा करने के लिए। मेरे साथ हैं धर्मवीर सर। तो जी टेस्ट है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जीआईएस टैलेंट एक्सप्लोरिंग एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। जीआईएस कठुमर एक टैलेंट सर्च एग्जाम कराने जा रहा है, जिसमें कठुमर क्षेत्र के नहीं, आसपास के सभी क्षेत्रों के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस एग्जाम में जीआईएस कठुमर ने एक भारी भरकम 10 लाख की स्कॉलरशिप रखी गई है। 1 लाख का नगद इनाम और 500 बच्चों के लिए रिवार्ड। और साथ ही साथ ये एग्जाम कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 11 साइंस और आर्ट्स के बच्चे दे सकते हैं। और इन सभी क्लासेज में जो बच्चे टॉप 3 आने वाले हैं, उनके लिए एक 100% स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। तो इस टेस्ट के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज धर्मवीर सर हैं। तो धर्मवीर जी से मैं कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इस टेस्ट के बारे में? आप क्या सोचते हो कि किस तरह से कौन कौन से फायदे हो सकते हैं इस टेस्ट से? तो आप थोड़ा सा अभिभावकों को भी, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी कुछ समझ में आए, आप थोड़ा बताएं उनके लिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और मैं सर की इस सोच से बहुत प्रभावित हूं कि आधुनिकता की इस भागदौड़ में जहां और इंस्टीट्यूट्स अपने आप को बनाने में लगे हुए हैं, वहीं सर आज भी बच्चों के हित को सोचते हुए बच्चों की तरफ जा रहे हैं, जमीन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां छोटे स्तर पर बच्चे लोगों के सामने प्रकाश में नहीं आ पाते हैं, उनको आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर, जी टेस्ट जो है एक तरह से उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को सारी प्रतिभा होते हुए भी एक दृष्टि पटल पर नहीं रख पाते हैं। इस टेस्ट में आपके लिए जो रिवार्ड्स रखे गए हैं, उनसे आपका मनोबल ही नहीं बल्कि आगे की जो शिक्षा है वो आपके खुद के आत्मनिर्भर होकर के आपकी अपने आप पूरी हो जाएगी। जैसा कि जीआईएस कठुमर ने आपको पहली वीडियोज में बता दिया है कि ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप आपको आगे जो आपका एजुकेशनल करियर है उसमें काम आने वाली है। जैसे कोई बच्चा 6 में है तो वो आगे उनसे अपनी पढ़ाई कर सकता है संस्था के साथ। तो ये जो है स्कॉलरशिप, ये एक तरह से एग्जाम इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप इस एग्जाम में अपने आप को निखार सकें। जैसे ही एग्जाम जो है आप देंगे, उसके बाद में रिजल्ट आते ही आपके लिए खुशी आएगी। वो ये आपको ये पता चला जाएगा कि आप लोगों के कितने अंदर, आपके अंदर टैलेंट है, क्या है, वो आप अपने आप के अंदर देख सकते हैं। तो जी टेस्ट जो है एक तरह से आपके लिए वो रास्ता है जो आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, यानी जो कहते हैं ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाएगा। कहने में हम सुन लेते हैं कि भाई बहुत ही सहज परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जी टेस्ट उन बच्चों के लिए है जो अपने आप में अच्छा खासा लेवल रखकर भी केवल फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आगे नहीं आ पा रहे हैं। तो सर ने एक बहुत ही अच्छा प्लान किया है। इस प्लान को हम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं सर से ये बात करना चाहूंगा कि सर जो जी टेस्ट ये जो हम आयोजित करा रहे हैं, ये जो टेस्ट है, ये आपको, ये तो है ही कि भाई बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छे हैं लेकिन लेवल उनका थोड़ा सा नीचे है, उनके लिए तो है ही। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे बाहर से आएंगे, जैसे कि अपने पास अभी बहुत सारे सैकड़ों रजिस्ट्रेशन बाहर से हो चुके हैं, उनके लिए, जैसे बाहर के बच्चे अभी आ रहे हैं, तो उनको जो स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें, तो वो संस्था के साथ साथ अपने करियर को किस प्रकार कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या उनको फाउंडेशन की तैयारी वगैरह, इन चीजों पर थोड़ा खुल करके बताइएगा अभिभावकों को। देखो, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो हमने ये 10 लाख की स्कॉलरशिप रखी है, ये सेशन 2022-23 के लिए बच्चों के लिए रखी है। तो जो इस स्कॉलरशिप में जो बच्चे आएंगे, यानी कि जिन बच्चों को मौका नहीं मिलता, पैसे की कमी के कारण वो नहीं पढ़ पाते, उनमें प्रतिभाएं हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभा को दबाकर घर बैठे रहते हैं केवल फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। तो इसलिए सबसे बड़ा मेन मोटिव हमारा यही है, हमने 10 लाख की स्कॉलरशिप रखी है कि आगे बच्चा अपनी प्रतिभा को साबित करे और उनके लिए स्कॉलरशिप दे करके जीआईएस कठुमर पढ़ाएगा उनको। जीआईएस कठुमर में आप जब भी, जैसे आप स्कॉलरशिप में अगर आते हो और सत्र 2023-24 में जीआईएस कठुमर में एडमिशन लेते हो, तो आप उस स्कॉलरशिप से आप फायदा उठा सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखो, प्रतिभाएं तो बहुत होती हैं, बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, सैकड़ों बच्चे हर साल पिछले 10 साल से जीआईएस देख रहा है। अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं होती है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात है
है ना। तो ये एक मौका देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको एक अभिभावक को बता दूं कि आप जितना सहयोग अपने बच्चों के लिए करोगे ना, अभी बच्चा है, हो सकता है आप जो अभिभावक ये वीडियो देख रहे हो अभी बहुत से सोच जाते हैं हाँ ये कुछ नहीं इस तरीके से वैसे ही है। तो मैं आपको आप छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, सबसे पहले बात आपको ये बता दूं कि इस टेस्ट का देखो जो रजिस्ट्रेशन है हमने निःशुल्क रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस टेस्ट देने से नुकसान कोई नहीं है। अगर आप ये टेस्ट देते हो ना तो नुकसान तो आपको कोई है ही नहीं। सिर्फ इतना जरूर है, आपको 2 घंटे के लिए आना है, 2 घंटे एग्जाम में बैठना है, एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। उस टेस्ट से सिर्फ आपको सीखने के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब सीखोगे, अगर आप ये सोच के देते हो टेस्ट और आप पूरे मन से और लगन से देते हो तो आपको इसमें बहुत कुछ है। स्कॉलरशिप भी है, इनाम भी है, रिवॉर्ड भी है, तो सारी चीजें उसके अंदर है। तो मैं अभिभावकों से विशेषकर कहना चाहूंगा कि जैसे छोटी क्लास के बच्चे हैं, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, इनके पास वीडियोज नहीं पहुंच पाते या मोबाइल नहीं होने के कारण सूचना नहीं होती। तो जहां तक भी ये मेरा वीडियो जा रहा है, जहां तक आप मेरे को सुन पा रहे हो, तो सबसे बड़ा निवेदन मेरा आपसे यही है कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें। वो इस टेस्ट को दे करके अपनी एक लेवल चेक करें कि आप कहां लेवल तक पढ़ रहे हो, कौन से लेवल तक आपको पढ़ रहे हो, जिन स्कूलों में भी आप पढ़ रहे हो आपका क्या स्तर है। तो आप बच्चों को भी मिलेगा और अभिभावक को भी अपने बच्चे को एक परखने की एक चांस मिलेगा कि हमारे बच्चे का क्या लेवल है। क्योंकि जो ये टेस्ट होने वाला है ना, इसका लेवल हमने एक अच्छी लेवल का टेस्ट हम रखने जा रहे हैं, जिससे बच्चों को अपने आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि हम कितना ज्ञान हमारे अंदर है और हमको आगे फ्यूचर के लिए कितना हमको ज्ञान लेना चाहिए जो हम इस टेस्ट के लेवल तक हम पहुंच सकें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि इसका उद्देश्य केवल एक है कि गरीब बच्चे या जो बच्चे कमजोर तबके से आते हैं उनको ऊपर लाने का प्रयास इनका है। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि इसमें संस्था का कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने 0 रजिस्ट्रेशन फी रखी है। इसका जो भी एक्सपेंस होगा 10 से 15 लाख रुपए का, वो सर स्वयं वहन करेंगे। यानी कि सामान्य सा अर्थ इसका यह है, सहज रूप में आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा का उद्देश्य, जीआईएस कठुमर का उद्देश्य एकमात्र एक है कि कैसे भी आपको ऊपर लेकर आए। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर वो क्षमता हो कि वो अपने आप को दुनिया के सामने रख सके। और जैसा कि अभी सर ने कहा कि ज्यादा भी नहीं तो इसमें आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमारी ऑफिस में भी पहले एक बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ था और विवेकानंद जी ने यह कहा है कि टेक रिस्क इन यूर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड एंड इफ यू लॉस यू कैन गाइड। यानी कि आप यदि जिंदगी में कोई भी जोखिम लेते हो, चाहे वो परीक्षा की है, चाहे वो आपकी शारीरिक क्षमता की है, मानसिक की है, कोई भी आप यदि जोखिम उठाते हो, या तो आप जीतेंगे, और जीतेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, और यदि आप हार जाते हैं तो आपको वहां से एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए बताने के लिए। आगे मैं कुछ प्रश्नों पर सर से चर्चा करूंगा और मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर, बाहर के बच्चे जैसे अदर स्टेट के बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, अगले सेशन में जैसे वो हमारे यहाँ पर हमारे स्तर को देखकर अपने यहाँ पर रुकेंगे, तो उनके लिए एक तरह से रेजिडेंस तो बहुत दूर हो जाएगा उनका, तो हम उनके लिए क्या यहाँ पर कोई हॉस्टल कैंपस वगैरह ऐसी कुछ व्यवस्था अपने स्तर से करवाएंगे, जैसे कि वो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज दे के यहाँ पर रुक सकें, या फिर कुछ हॉस्टल्स हमारे संस्था के संपर्क के हैं उनमें रहें? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और अपने नए वो जो नंबर है संस्था का उस पर भी बहुत कॉल आ रहे हैं कि सर यदि हम 2023-24 के सेशन के लिए यहाँ पर चुने जाते हैं तो क्या सर हमारे रहने की जो व्यवस्था है हॉस्टल वगैरह की, आप हमको वहां से प्रोवाइड करवा दोगे अलग से चार्ज लेके? तो उस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो, जीआईएस कठुमर का जो हॉस्टल है वो पहले से ही चल रहा है। अभी तक तो हॉस्टल कैंपस से बाहर चल रहा था, लेकिन इस साल एक विशाल बिल्डिंग जीआईएस कठुमर बनाने जा रहा है और जीआईएस कठुमर का हॉस्टल भी कैंपस के अंदर ही रहेगा। साथ ही साथ जो अपने बाहर हॉस्टल चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही, साथ ही साथ एक अपन कैंपस के अंदर भी एक हॉस्टल के लिए बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से ऑलरेडी ही बाहर के बच्चे बहुत हैं और आने वाले सेशन में हमें उम्मीद है कि बहुत से बच्चों का रुझान अभी से आने लग गया है। क्यों, जीआईएस कठुमर एक अलग रास्ते पे शुरू से ही चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। एक कदम आगे हमारे चलने की कोशिश होती है। जिस क्षेत्र में, जैसे कठुमर जैसे रूरल क्षेत्र में इस तरह की योजनाओं को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन मेरा हमेशा यही रहा है, मैं चैलेंजों को एक्सेप्ट करता हूं और नई नई चीजों को
मुझसे जितने भी लोग होते हैं यहाँ की संस्था वाले, मिलने वाले जो भी, वो सिर्फ यही कहते रहते हैं, आप यार हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि ये वैसे ही कर रहे हैं, मतलब कोई इनको फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन हमें पता है, आपको पता है, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों को पता है, हमारे साथ जुड़े हुए अभिभावकों को पता है कि नई नई चीजों से, नई तकनीक से बच्चों को कितना बेनिफिट होता है। और हम आगे भी इसी तरीके से आपको, आपके लिए हित में जो भी कार्य होंगे, बच्चों के हित में, अभिभावक के हित में जो भी कार्य होंगे, हम करते रहेंगे। एक चीज और मैं विशेष रूप से अभिभावकों से कहना चाहूंगा, देखो आज के समय पे, देखो रूरल क्षेत्र है कठुमर, इसमें मोस्टली मतलब एक इकोनॉमिक है जो गार्जियंस की, वो एक मध्यम लेवल और निचले लेवल की है, हाई लेवल की कोई नहीं है यहाँ पर। तो मैं आप सबसे एक यही कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा ही एक सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो आपकी गरीबी को, आपके स्तर को सुधार सकता है। शिक्षा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय है आपके स्तर को उठाने के लिए। क्यों? देखो एक चीज है, आप ये सोचते हो आज के टाइम पे बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़ाई करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, इतना पैसा हम नहीं कर पाएंगे या नहीं। देखो ऐसा नहीं है, अगर आपके बच्चे में काबिलियत है तो आपके बच्चे के लिए जीआईएस ही नहीं, और भी हर जगह पर आपके बच्चों के लिए आपको खड़े मिलेंगे, तत्पर मिलेंगे, तैयार मिलेंगे कि हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि अच्छे बच्चों के लिए हमेशा दरकार होती है, संस्था ये चाहती है अच्छे बच्चे हमारे पास आए और हम उनको पढ़ा करके आगे बढ़ाएं। बहुत से बच्चे हैं यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पर हमने देखे हैं जो बिल्कुल गरीब स्थिति से आए, उनको बिल्कुल जीरो लेवल है, आज वो बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर अपने अच्छी अच्छी नौकरियां लग चुके हैं। कुछ बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आईआईटीएंस में जा चुके हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं और आपके सामने भी होंगे। अगर आप अपने आसपास, आपके क्षेत्र में या कहीं भी आप देखोगे तो आपको उदाहरण मिल जाएंगे। सबसे बड़ा कर्म माँ बाप का होता है। अगर माँ बाप अगर अपने इन बच्चों पर 100% ध्यान देंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपका बच्चा मतलब कभी रह ही नहीं सकता, वो हमेशा मतलब काबिल बनेगा। सिर्फ यही आपको, संस्था के साथ आपको और हम मिलकर काम करेंगे, बच्चा सफल 100% होगा। अच्छा, जैसा कि अभी सर ने कहा कि शिक्षा वो साधन है, वो एकमात्र ओनली वे है जो आपकी गरीबी को हटा सकता है। और कठुमर जैसा क्षेत्र जो कि आर्थिक स्थितियों में बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां से यदि अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं, अच्छे इंजीनियर्स निकलते हैं, अच्छे डॉक्टर्स निकलते हैं, तो वो एक तरह से कठुमर को ही आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अभी सर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी कि यदि आपके बच्चे के मुंह, आपके बच्चे के दिमाग में, दिल में शिक्षा चली जाती है, तो वो आपके ही नहीं बल्कि आसपास के पूरे समाज के लिए एक मिसाल बनेगा। और सर का एक जो सुझाव है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो संस्थाएं होती हैं उनको अच्छे बच्चे की हमेशा नीड होती है। उनको यदि पता चलता है कि वहां अच्छा बच्चा है तो एक बार प्रयास करते हैं उधर जाने का। लेकिन सर ने जो कहा कि प्रयास तो वो करते हैं, लेकिन उस प्रयास में उनका ही हित होता है कहीं ना कहीं। जीआईएस जो अभी परीक्षा कराने जा रहा है, उसमें जीआईएस का मैं आपको बता रहा हूं 0% भी प्रॉफिट नहीं है। ये केवल एकमात्र अच्छी सोच का, एक सकारात्मक नजरिए का ओनली उदाहरण है सर का, कि ये कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, 1 लाख रुपए के कैश प्राइज, बाकी के रिवार्ड्स, यानी कि लगभग 15 लाख रुपए का जो बजट है वो केवल बच्चों के लिए है और हमें इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छी सोच है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जिससे कि आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में। और सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ और अभिभावकों और बच्चों के लिए जो आप कहना चाहते हैं, तो एक बार बच्चों के लिए कुछ बताएं। तो देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि giskatumer.com पर आप इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को या किसी अभिभावक को असुविधा है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, या उनको किसी भी तरीके से टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती, या उनके पास संसाधन नहीं है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के, तो वो जीआईएस कैंपस खेड़ली बाईपास रोड कठुमर पर आकर के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। आप यहाँ आइए और यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा के जा सकते हैं। तो लास्ट में चलते चलते मैं आपको कुछ चीजें और हैं इस टेस्ट के बारे में, वो चीज बता देता हूँ, छोटी मोटी चीजें। देखो सबसे पहली बात, टेस्ट का समय 2 घंटे का रहेगा। टेस्ट OMR शीट बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन आपको जो अपनी वेबसाइट है उस पर पूरा सिलेबस डाल दिया गया है।
हर क्लास वाइज सिलेबस डाला गया है कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है, उसमें सारी चीज मेंशन है। साथ ही साथ 18 से 20 पेज की एक बुकलेट वहां पर है, उसमें आपको इस टेस्ट से संबंधित सारी सूचनाएं आप ले सकते हो। उन्हें पढ़कर आपको इस टेस्ट के बारे में सारी चीज समझ में आ सकती हैं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको फिर बता दूं, इस टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन की हमने डेट रखी थी वो 20 जनवरी रखी थी, लेकिन कुछ रजिस्ट्रेशनों की बहुत मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कुछ लोगों के रेस्पॉन्स आ रहा है सर इस डेट को और बढ़ाइए जिससे और बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसको हमने 24 जनवरी तक कर दिया गया है। 24 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो और 25 जनवरी सुबह 10 बजे के बाद आप अपने एडमिट कार्ड इसी वेबसाइट आप देख लीजिए giskathumer.com, इस पर से आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। बाकी के जो भी निर्देश होंगे आपको आपके प्रवेश पत्र पर लिखे आ जाएंगे। 2-3 चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं विशेषकर, जिससे आप पहले से आप तैयार कर लो। प्रवेश पत्र के साथ साथ आपको एक अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके आनी है। प्रवेश पत्र पर आप अपना एक फोटो लगाएंगे और साथ ही साथ लास्ट क्लास जो भी आपने क्लास पढ़ी है, जैसे 5th वालों ने 4th पढ़ी है, 6th वालों ने 5th पढ़ी है, उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी आप हमें इस प्रवेश पत्र के साथ लेकर आए। आज के लिए सर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।